अस्सलाम वालेकुम। कैसा आप लोग सब खैरियत से हैं? बड़ों को सलाम, छोटों को बहुत प्यार। जैसे कि आप लोग मेरी वीडियोस पहले की देख चुके होंगे। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को हाउ नो दूँ यहाँ दुबई से रिलेटेड कि यहाँ की लाइफस्टाइल कैसा होता है, यहाँ के लिए रूल्स रेगुलेशन क्या आप पर लागू होते हैं, क्या चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करनी है, कौन से ऐसे काम है जो आपको यहाँ नहीं करने, जो आपके लिए आगे जाके मुश्किल का सामना करना पड़े, जिसकी वजह से आपको। तो इन शॉर्ट ये है, पहले तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि फिर बाद में भूल जाते हो आप लोग, जल्दी से कर दो। अब आते हैं काम की बात पे। तो जी बात सारी ये है कि पहले मुझे ये बताएं सब, जिसने मेरी वीडियो ये देखी है, जो मेरे जानने वाले हैं, मेरे दोस्त यार, मेरे रिश्तेदार, अजीज़ और क़ारिब जितने भी हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो प्लान कर रहे हैं यूएई मूव करने का, तो मुझे कमेंट में मैसेज करें ताकि मैं उनको पर्सनली गाइड कर पाऊँ। देखिए पता है क्या है, हमारी जो मेजॉरिटी है ना, पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है वो अनएजुकेटेड है, या ये कह लें कि अच्छी क्वालिफ़िकेशन नहीं है उनकी। जो लोग मूव करने का सोच रहे हैं पाकिस्तान से दुबई या इंडिया से या कहीं से भी, सिर्फ वो लोग कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए सबसे ईजी टू वे है यहाँ आना। ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, चीज़ें आसान हैं, डॉक्यूमेंटेशन इतनी मुश्किल नहीं है, इसलिए वो ये रास्ता अपनाते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे। और जो लोग एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वो सेटल्ड हैं, उन्हें पता है कि उन्हें अपना लाइफ कैसे आगे किस ट्रैक पे चलानी है अपनी लाइफ उन्होंने, तो वो उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं क्योंकि वो एजुकेटेड हैं, वो क्वालिफाइड हैं, उनके पास अच्छी जॉब है, उनका घर है। तो बेसिकली ये व्लॉग उनके लिए नहीं है, ये व्लॉग उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जो लोग प्लान कर रहे हैं बग़ैर किसी प्लानिंग के। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, वो दुबई मूव करने का प्लान कर रहे हैं बग़ैर किसी प्लानिंग के। मेरे दो दोस्त, अभी लिटरली दो दोस्त मेरे आए हैं पाकिस्तान से, और वो दोनों बेचारे कोई पाकिस्तानी करेंसी में अगर लगाया जाए तो तकरीबन 4.5 पौने 5 लाख रुपए लगा कर आए हैं वो इधर। वीज़ा, आपका टिकट, आपकी रिहाइश, आपका खाना पीना, ये आप 2 महीने का अगर आप विज़िट लेते हो तो आप 5 लाख रुपए के नीचे हो। अब मुझसे मेरे मज़ीद दोस्त सवाल करते हैं, पूछते हैं कि जी हमने यूएई मूव करना है, कोई तरीका बताओ, कोई हल बताओ। तो मेरे दो अभी भी मज़ीद कुछ दोस्त हैं जो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से यहाँ दुबई मूव करें। अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि जैसे हालात हो गए हैं पाकिस्तान के, जैसे हालात करती हैं पाकिस्तान के हमारे हुक्मरानों ने और हमारी वहाँ की फ़ौज ने, मुझे कोई डर नहीं है इसके पीछे। कितने ही लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इन कमबख्त लोगों की वजह से एक वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे, बिजली के बिल, और वो मिडिल क्लास बंदा झेल लेता है जैसे तैसे। अब तो हमारे वहाँ पाकिस्तान में हाई क्लास है ही नहीं, जो हाई क्लास है वो पाकिस्तान में है ही नहीं। समझ रहे मेरी बात? जो पाकिस्तानी हाई क्लास है वो पाकिस्तान में है ही नहीं, इसलिए कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता उसको। और जो बाकी रह गए हैं वो है मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अब जो मिडिल क्लास है वो जैसे तैसे सरवाइव कर रहा है, जो लोअर क्लास है वो जिएगा कैसे? लोअर क्लास बंदे की अगर बात करते हैं तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, हम मुद्दे पे आते हैं। बात सारी ये है कि आप लोग जो यहाँ मूव करने का सोच रहे हैं, सबसे पहली चीज़, अभी यूएई ने वीज़े बंद किए हुए हैं पाकिस्तानियों के। इसकी वजह खुद पाकिस्तानी है और कोई नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तानियों के वीज़े फ़िलहाल बंद हैं यूएई गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अब कुछ टाइम रुक के ज़ाहिर है वीज़े खोलेगी यहाँ की गवर्नमेंट, उसके लिए फिर क्या प्रोसीजर है। मैं सबको यही कह रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त जो मुझे देख भी रहे होंगे, जिसमें ताहा है, ठीक है, मेरा स्कूल फ्रेंड है, उसके बाद मेरा जॉब को ले गया अब्दुल रहीम है, और इसके अलावा मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके नाम लूँगा तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, भाई आप मुझे व्हाट्सएप करो, जिनके पास मेरा नंबर है। जिनके पास नंबर नहीं है वो मुझे यूट्यूब पे मेरी इस वीडियो के कमेंट में जाके मैसेज करें कि जी हमें आप वो ऐप सेंड कर दें, जिस ऐप्स के थ्रू हम अपनी जो है वो प्रोफाइल उसके साथ शेयर कर सकें। लाइक रिज्यूम, आपका जो सीवी है वो उस पर आप डालो, वहीं से बैठ के, पाकिस्तान से बैठ के। कंपनीज देखो, यहाँ पे जॉब्स नहीं है। मुझे यहाँ 2 साल हो गए, मैं आप लोगों को जो इतने डिटेल में बता रहा हूँ, मकसद कहने का ये है, समझाने का, ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि भाई 2 दोस्त मेरे आए, वो दोनों के दोनों ऐसे ही चले गए वापस। पूरी कोशिश की उन्होंने, चले गए।
आए तो खैर मेरे जानने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन वो 2 दोस्त जिनको मैं बहुत पर्सनली अच्छे से जानता था वापस चले गए। वजह क्या है? प्लान करके नहीं आए थे। मैंने मना किया था नहीं आओ, जॉब्स नहीं है, वीज़े नहीं निकल रहे। अब मेरा एक दोस्त जो अभी लास्ट टाइम गया है, उसके साथ क्या हुआ, कंपनी ने उससे 2 बार ट्रायल लिया, 2 कंपनियों ने अलग अलग उससे ट्रायल लिया कि आप हमें ट्रायल दो, अगर आप ट्रायल में पास हो जाते हो तो हम आपका वीज़ा निकाल देंगे। उसने ट्रायल दिया, ट्रायल देने के बाद उसका ट्रायल क्लियर हो गया। अच्छा, उसको जो है वो आईटी का इन्फॉर्मेशन थी, वो काम करता रहा है पाकिस्तान में और डिग्रीज भी हैं उसके पास। पर इन दी एंड क्या हुआ, कंपनी ने बोला कि जी गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही है पाकिस्तानियों के वीज़े, सो सॉरी फॉर दैट। कितना पैसा और टाइम बर्बाद हुआ उसका। तो मेरा समझाने का मकसद आप सब लोगों को यही है कि भाई वहीं से बैठो, बहुत सारी ऐप हैं, मैं नाम भी बता देता हूँ, डूबिजल, ठीक है, इंडीड, लिंक्डइन, नौकरी गर्ल्स, ये सब गूगल पे अवेलेबल है। आप इन पे अपनी सीवीज डालें, जो आपकी कैटेगरी है, जो आपकी फील्ड है, उससे रिलेटेड आप अपनी जॉब सर्च करें। उस पर अगर आपको आपके मतलब की जॉब मिल जाती है, उसमें आप अप्लाई करें, ईमेल करें और उसके बाद वेट करें। देखो, नसीब से लड़ना किसी के हाथ में नहीं है। आप अगर अपने आप को खड्डे में डालना चाहते हैं तो खुशी खुशी आए, मेरी जेब से तो पैसा नहीं जा रहा, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर आप आ जाएंगे। अफसोस होगा कि एक और बंदा मेरी तरह ख्वार हो रहा है। जी हाँ, मुझे यहाँ 2 साल हो गए, मैंने जैसे सरवाइव किया यहाँ पे, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, स्टिल कर रहा हूँ। वो बहुत जो है समझ लें मेजर इश्यूज हैं, वो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता मज़ीद कोई और मेरा दोस्त, मेरा अहबाब, मेरा जानने वाला, मेरा रिश्तेदार इन सब चीज़ों का शिकार हो। लिटरली मैं नहीं चाहता। और फिर भी अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, आपको एक्सपीरियंस करना है, आप आओ, विजिट वीज़ा निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है, मैं निकलवा के दूंगा। निकल जाता है, सब निकल रहा है। ख्वार आप कहाँ हो जाएंगे, आप 2 महीने तो अव्वल आपको जॉब ढूंढने में लग जाएंगे, और इन दी एंड अगर आपको कोई, देखो मैं यहाँ पे आया था सेल्स का एक्सपीरियंस लेके, ठीक है, मेरा नहीं अगर मिनिमम भी लगाते हैं तो 6 साल का मेरा सेल्स का एक्सपीरियंस है, बट किसी काउंटिंग में नहीं आता, किसी काउंटिंग में नहीं आता। यहाँ पे पाकिस्तान का एक्सपीरियंस इज इक्वल टू दुबई के एक्सपीरियंस के 0 है, 0। कुछ भी करके आए आप वहाँ पे, अगर आपके हाथ में बैचलर्स की डिग्री है तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको 100 में से 10% चांस देती है जॉब फाइंड करने का, जॉब हंटिंग का। अदरवाइज आपका आना बेकार है, यूजलेस है। मैंने पिछले व्लॉग्स में भी कहा कि अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ आने का जॉब्स के हवाले से तो ना आओ, मैं सही बता रहा हूँ, ना आओ। इससे बेहतर है आप जर्मनी चले जाएं, आप इटली चले जाएं, आप कनाडा चले जाएं। आप 4, 4.5, 5 लाख लगा के यहाँ आते हैं यार, आप 10-12 लाख लगा के कहीं और जाएं जहाँ पे आपको नेशनैलिटी तो मिलेगी। आपने देखें, इटली और कनाडा का मैं आपको बताता हूँ, इटली और कनाडा में आपने सिर्फ 1000 दिन गुजारने हैं। कितने दिन? 1000 डेज। आपके 1000 दिन आपने वहाँ सो के गुजारो, आप खा पी के गुजारो, घूम के गुजारो, या आप कोई नौकरी छोटी मोटी ढूंढ के गुजारे लाइक करके गुजारो। उसके बाद आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाएगी। ये लीगल प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, इलीगल भी बता दूंगा। आपको नेशनैलिटी मिल गई, आप कितने ही कंट्रीज में आपकी वीज़ा फ्री एंट्री हो जाएगी। फिर आप कनाडा के अंदर आप 1 साल भी जॉब कर लेते हो किसी भी पोस्ट पे, ठीक है, लाइक आपकी सैलरी वहाँ पे अगर होती है $1000, मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो अलग बात है, मिनिमम इतनी होती है। $1000 अगर आप कमाते हैं वहाँ पे, बनिस्बत यहाँ के, वहाँ के $1000 यूएई के $3500 दरहम बनते हैं। लेकिन वो $3500 दरहम आप नहीं बचा पाते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का हाल भी सेम पाकिस्तान वाला होता जा रहा है, धीरे धीरे। ठीक है, आप कनाडा जाते हैं, आप इटली जाते हैं, आपको नेशनैलिटी मिल जाती है 3 साल में। ठीक है, 3 साल पूरे नहीं होते, लेकिन तकरीबन आप 3 साल रखें। उसके बाद आपको बेनिफिट्स कितने हैं उसके, कि आपको काफ़ी मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री है, आपको जॉब्स ढूंढने में इशू नहीं होगा। वहाँ की गवर्नमेंट जब आपको वीज़ा इशू करेगी, आपको पासपोर्ट देगी, अपनी नेशनैलिटी देगी, तो आप ईजिली वहाँ पे जॉब कर सकते हो। और मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक $1500 तो कहीं नहीं गए, कम से कम $1500 लोग कमा रहे हैं, इससे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो बात घूम फिर के यहाँ आ गई कि यहाँ आना भाई बेकार है। ठीक है,
और फिर भी अगर किसी को आने की ख्वाहिश है तो वो आए अपने से और एक्सपीरियंस करे, लेकिन बाद में पहले एक दफ़ा मेरी वीडियो देख ले, उसके बावजूद अगर वो आना चाहता है आए, लेकिन बाद में कम से कम मुझे या ख़ुद को वो ब्लेम नहीं कर पाएगा कि यार मैंने सोचा नहीं एक बार। ठीक है, तो इसके आगे का व्लॉग जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो आएगा, उसके अंदर बाकी की डिटेल मैं आपको दूंगा, वो आप देखें। और उस नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको दूसरी वीडियो की अपडेट मिल जाए, और बाकी की वीडियोस भी आएंगी आगे के लिए। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो, और यही मेरी मोटिवेशन है। बड़ों को सलाम, छोटों को प्यार, अल्लाह हाफ़िज़।